दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन। साथियों, आज 26 फरवरी 2025 है। आज इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कई दिन बाद ये वीडियो बन रहा है। अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, और भी कारण थे, लेकिन आज वीडियो बनाना पड़ा। तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि वीडियो नहीं बन रहा, इसलिए इस विशेष सूचना के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। खासकर हमारे एजेंट साथी अवश्य इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए उन्होंने संगठन के माध्यम से, पीड़ितों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग बराबर सरकार से करते चले आ रहे हैं। आगे भी जिस तरह से कार्यक्रम संगठन के द्वारा बना है, वो निश्चित रूप से भुगतान की ओर संकेत करता है, और भुगतान निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा, सुना, नहीं समझ में आया, रख दिया। इस तरह से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक सुनने का प्रयास करिएगा। एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार सुन लें, तीसरी बार सुन लें, उसके बाद ही कमेंट करें, लाइक करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो संदेश को इतना वायरल कर दें कि जगह जगह इसकी सूचना पहुंच जाए। हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महाशिवरात्रि पर्व है। ये पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में मनाया जाता है, और आज के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा सब जगह बरसती है। उन्हीं का जलाभिषेक होता है। आज करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज संगम में स्नान करके माँ भगवती गंगा जी से और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हम भी भगवान भोलेनाथ से, माँ गंगे से कामना करते हैं कि हमारे देश के उन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो पैसा चिटफंड कंपनियों में फंसा है, उनका जल्द से जल्द पैसा वापस हो। ऐसी कृपा भगवान सबके ऊपर बनाए, और जिस तरह से पीड़ित परेशान हैं, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ उन ठगों को भी दंड दें जिन्होंने इन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों की गाढ़ी कमाई हड़पी है। और वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें दोषी हैं। तमाम ऐसे सांसद, विधायक हैं जो इन तमाम चिटफंड कंपनियों में शामिल होकर के देश की जनता को लूटने में बराबर का सहयोग किया है। बता दें साथियों, भारत सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी 2019 कहते हैं, और इस कानून के तहत संगठन के माध्यम से ज़िले ज़िले में प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकार को करोड़ों एप्लीकेशन के द्वारा, करोड़ों ज्ञापनों के द्वारा भुगतान संबंधी समस्या को उठाने का पूरा प्रयास किया गया। तरह तरह के कार्यक्रम भी किए गए,
लेकिन सरकार ने इस संबंध में 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है अभी तक। लेकिन चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि संगठन ने ठाना है कि हम देश के उन करोड़ों लोगों का भुगतान एक एक पाई से कराएंगे। इसीलिए तरह तरह के कार्यक्रम करके सरकार को घेरने का काम चल रहा है। और अब तो ऐसा संगठन ने प्लान बना रखा है कि सरकार को हर हालत में बहुत कम समय में प्रत्येक पीड़ित का उनकी जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करना पड़ेगा। इस तरह का अभियान संगठन के द्वारा चल रहा है। उसी तर्ज पर आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुना होगा, समझा होगा कि 1 सितंबर 2024 से लगातार भुगतान आंदोलन चल रहा है, तमाम ज़िलों में चल रहा है। हम आज फतेहपुर जनपद, उत्तर प्रदेश का ज़िला है फतेहपुर जनपद, जहां से भुगतान की चिंगारी उठी थी, आज भी निरंतर हमारे तमाम साहसी कार्यकर्ता, तमाम पीड़ित बहादुर साथी अपनी दम पर आंदोलन को बराबर चला रहे हैं। और ये आंदोलन संकल्प है संगठन का कि जब तक देश के प्रत्येक पीड़ित का एक एक पाई से पैसा वापस नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरा बता दें साथियों कि 23 मार्च 2025 को संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम की घोषणा की गई, वो कार्यक्रम है 23 मार्च 2025 को हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथी और चिटफंड कंपनियों के तमाम लाखों की तादाद में पीड़ित साथी भुगतान कराने के लिए अब संत वेश धारण करेंगे 23 मार्च को। और संत वेश धारण करके भुगतान की आवाज़ एक स्वर में उठाएंगे, वो भी संत वेशभूषा में रह करके। और ये आजीवन बनने को तैयार हैं, अब संत बन करके ही देश के तमाम करोड़ों साथियों का कल्याण करेंगे। बल्कि उनका तो संकल्प है कि प्रत्येक पीड़ित का भुगतान कराएंगे। इसके साथ साथ इस पवित्र भारतवर्ष को ठगों से भी मुक्त कराने का भी संकल्प लिया है। ये साथियों बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये सरल नहीं है। सरकार से पैसा वापस लेना, ठगों से संघर्ष करना, ये मामूली काम नहीं है। हमारे पीड़ित साथियों की ऐसी दशा है कि वो अपनी गाढ़ी कमाई सब गंवाने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार सब कुछ जानते हुए इसमें एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तमाम तरह के लेक्चर सुबह से शाम तक तो होते हैं, इधर उधर की बातों में लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन जो देश के करोड़ों उन गरीबों की मूल समस्या है, उनकी अपनी स्वयं की गाढ़ी कमाई हड़पी गई है, इस पर बोलने के लिए इनके पास किसी भी नेता के पास समय नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है देश के लिए, सबसे बड़ी समस्या है देश के लिए, और उन करोड़ों साथियों के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसलिए कि उसी पैसे के दम पर तमाम हमारे मजदूर किसान भाई अपनी बेटी की शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर बनाने के लिए, आदि तमाम अपनी विशेष समस्याओं को निपटाने के लिए एक एक पैसे जोड़ करके इकट्ठा किया था, जो वो हड़पा गया। सरकार सब कुछ जानती है कि किसका पैसा है, किस तरह के लोगों का पैसा है, किन लोगों ने ठगा है। लेकिन बोलने को इसलिए नहीं तैयार है कि निश्चित रूप से जब ये ठगाही पूरे देश में चल रही थी, आज भी चल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण में ही ऐसे लुटेरे देश को लूटने का काम करते हैं और तमाम तरह के भाषण दे करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं, उनकी अपनी मूल समस्या से भटकाने का काम करते हैं। तमाम गंगा गढ़ी की बात करते हैं, तमाम और ढेर सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन जो लोगों की मूल समस्या है उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्ष भी मौन बैठा है, तमाम देश के राजनीतिक दल भी मौन बैठे हैं, तमाम देश के वो संगठन जो सुबह से शाम तक समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा का तमाम दम भरते हैं, झूठे आश्वासन, झूठे लालीपाप लोगों को दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो भी किसी भी मजदूर किसान के भुगतान की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसा लगता है
कि ये सब लुटेरों के साथी हैं, सब ठगों के साथी हैं, ये सब ठगों के साथ में हैं और ठगों से इनको बड़ा बड़ा चंदा मिलता है, इनको संगठन चलाने का, राजनीतिक पार्टी चलाने का। इसीलिए ये सारे के सारे संगठन, सारे के सारे राजनीतिक दल कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और तो और छोड़िए, जो देश में ढेर सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं जो कहते हैं हम दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, तमाम मीडिया के कर्मचारियों का पैसा फंसा हुआ है, बहुत से पत्रकारों का पैसा फंसा हुआ है, वकीलों का पैसा फंसा हुआ है, मजिस्ट्रेटों का पैसा, सरकारी तंत्र कोई ऐसा बाकी नहीं है जिनका पैसा इन ठगों के हवाले न गया हो। लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कोई भी न्यूज़ चैनल इस समस्या को उजागर करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि ठगों ने पूरे देश के सिस्टम को खरीद रखा है, पूरे देश के सिस्टम को अपनी जेब में रखा है, इसीलिए इन सब का कोई भी मुंह नहीं खुल रहा है, इन तमाम पीड़ितों के भुगतान की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारे संगठन ने पीड़ितों की दम पर जिनका पैसा ठगा गया है वही साथी 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चला रहे हैं और आज भी बराबर चल रहा है। और ये 23 मार्च 2025 को फतेहपुर जनपद में भी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर, जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, आंदोलन परिसर है, वहीं पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के संत वेश धारण करेंगे और अपनी वर्दी के साथ सरकार से संघर्ष करके भारत सरकार के ही बनाए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने का संकल्प लेंगे। और ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा। मुझे लगता है कि ये ऐसा संगठन है भारतवर्ष का कि इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है भारतवर्ष में, और इससे बड़ी समस्या को उजागर करने वाला, उठाने वाला, लड़ने वाला दूसरा कोई भारतवर्ष में संगठन नहीं है। इसलिए प्रत्येक साथी जो जिस जिले का हो अपने अपने ज़िले में 23 मार्च 2025 को पहुंच करके ऐसे पवित्र काम में, ऐसे पवित्र संघर्ष में, ऐसे उन तमाम पीड़ितों की मदद करने के लिए और स्वयं का अपना भुगतान पाने के लिए, अपनों का भुगतान कराने के लिए 23 मार्च 2025 को समय से अपने दल बल के साथ पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और प्रत्येक पीड़ित का भुगतान कराने में सहयोग करें। असली ईमानदारी, असली कर्मठता, असली साहस, असली आपके संघर्ष का परिचय होगा। और उसी 23 मार्च में ऐसा बिगुल बजेगा कि देश में लाखों की तादाद में संत उपज आएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, और वो एक स्वर में जिस समय दिल्ली का घेराव करेंगे, निश्चित रूप से सरकारों की खटिया खड़ी हो जाएगी, सरकार के सारे तंत्र मंत्र फेल हो जाएंगे, ठग धराशायी हो जाएंगे। ये तमाम न्यूज़ चैनल वाले, तमाम ऐसे पत्रकार साथी हैं जो इस समस्या को नहीं उठाते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तमाम ऐसे देखता हूँ झूठे तमाम नेताओं के आगे पीछे मीडिया वाले हों या तमाम प्रेस वार्ता वाले हों, आगे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन इन पीड़ितों के लिए उनके पास समय नहीं होता। होता भी है तो उनको जहाँ से पैसा मिलता है उस बात को उजागर करते हैं। जहाँ पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती, वहाँ चाहे चैनल वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे पत्रकार साथी हों या और कोई संगठन वाले हों, वो कतई वहाँ हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम क्षेत्रीय विधायक होते हैं, सांसद होते हैं जो जनता के बीच से ही चुन करके जाते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाते। जबकि हमारे ठगी पीड़ितों ने, कोई ऐसा विधायक नहीं बचा होगा देश का, कोई ऐसा सांसद नहीं बचा होगा देश का, कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा होगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बचा होगा जिसको ज्ञापन के माध्यम से भुगतान की समस्या ना बताई जाती हो, का लिखित रूप में बताई जाती है। जबकि जानते वो सब कुछ है। जानते इसलिए हैं कि जब बट्स एक्ट 2019 में बना था तो वो सर्वसम्मत से बना था। पूरे देश के जो प्रजातंत्र है, वो प्रतिनिधि लोग हैं, वो सर्वसम्मत से उस
कानून को पास कराया था और किस लिए पास कराया था, वो कई पन्नों का उसमें बखान है। सबको पढ़ाया गया होगा, सबको सुनाया गया होगा, किस लिए बनाया गया है इसकी भी चर्चा हुई होगी। इसलिए साथियों, उनको इस बात को उठाना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र से लिखित लेटर सरकार को देना चाहिए कि हमारी क्षेत्र की ये समस्या है। लेकिन वो पार्टी के दबाव में हैं या सरकार के दबाव में हैं या स्वयं के दबाव में हैं या ठगों के दबाव में हैं, वो भी इस बात को उजागर नहीं करते, इसकी चर्चा नहीं करते। तमाम नाली पनारा की चर्चा करेंगे, वो न्यूज़ चैनल में दे देंगे, पत्रकारों से प्रेस वार्ता करेंगे, ढेर सारी चर्चा उस नाली की करेंगे, लेकिन जहाँ से व्यक्ति पीड़ित है, उसकी गाढ़ी कमाई हड़पी गई है, तमाम ऐसे बेचारे अपना पैसा पाने के लिए अपना जीवन खो दिया, तमाम पागल बन गए, तमाम लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्या ये सरकार को नहीं पता है कि हमारे देश के पीड़ित किस तरह से घुट घुट करके मर रहे हैं? इनका भुगतान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राम राज लाना चाहते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, कोई कुछ बनाने की बात करता है। ऐसे बन पाएगा जब तक इस देश में ठगों को इस देश में धराशायी नहीं किया जाएगा, इस देश को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी देश सुकून से जीवन व्यतीत करने वाला नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले न तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता है, न इस देश को और कुछ बनने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो इस देश को ठगों से मुक्त कराने की आवश्यकता है, ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराने की आवश्यकता है। इसके बाद ही कोई दूसरा नाम दिया जा सकता है, ताकि इस देश का जो नागरिक है वो स्वतंत्र ढंग से अपना जीवन यापन कर सके।